भारत विभाजन और पाकिस्तान के उत्पन्न होने का इतिहास एक अत्यंत दुखद और संवेदनशील अध्याय है। इस इतिहास को समझने के लिए हमें 1947 के बीच भारत के अलगाव की भावनाओं और समस्याओं को समझना आवश्यक होगा। भारत का विभाजन 1947 में उन तीखे विभेदों के चलते हुआ था जो दो भागों के बीच संभव नहीं थे। एक तरफ था हिंदुस्तान, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों की अधिकता थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां मुस्लिम अधिकता थी। विभाजन का निर्णय ब्रिटिश शासन के अधीनता के अंतिम दिनों में लिया गया था और उस समय का माहौल बहुत अस्थिर था। ब्रिटिश सरकार इस विभाजन को लागू करने के लिए अधिकतम संभव शांति और समझौते की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद यह उद्यम सफल नहीं हुआ। विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम दो बड़े समुदाय अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग की नेतृत्व में रहते हुए दो राष्ट्रों के बीच विभाजन का निर्णय लिया जाए। विभाजन के समय बहुत सी बड़ी और छोटी घटनाएं हुई जो भारतीय इतिहास के लिए अहम हैं। विभाजन के समय दोनों समुदायों के बीच हिंसा और उत्पीड़न हुआ। लाखों लोगों की मौत हो गई और अनेक लाखों लोग दक्षिण एशिया के अन्य भागों में उन्नतिशील भारत में स्थानांतरित हुए। विभाजन के समय भारत के पंजाब, सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में हिंसा अत्यंत उग्र हुई थी। इसमें सबसे बड़ा दंगा पंजाब में हुआ था, जहां हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और बहुत से लोग दक्षिण एशिया के अन्य भागों में स्थानांतरित हो गए थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान एक नया देश बन गया था जो मुस्लिम अधिकता वाले क्षेत्रों को शामिल करता था। इस नए देश का नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान का संविधान इस्लामी शासन के आधार पर बनाया गया था। पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश नामक एक अलग देश बन गया। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच भूमिका बदल गई थी। भारत के पूर्वोत्तर भाग में रहने वाले लोगों का स्थितीकरण बड़ी समस्या बन गया था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर हो गए थे। दक्षिण भारत में भी बहुत से लोगों ने अपने राज्यों को छोड़कर उत्तर भारत में जाने का फैसला किया था। पाकिस्तान का विभाजन भी एक बड़ा विवाद हुआ था। विभाजन के समय पंजाब और बंगाल राज्यों में होने वाले हिंसा के बाद लाखों लोग दक्षिण एशिया के अन्य भागों में स्थानांतरित हुए थे। इससे पाकिस्तान में भी बहुत से हिंसाई दंगे हुए थे। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच कई समस्याएं थीं। दोनों देशों में संवैधानिक और शासन की ढांचा बनाने में असफलता हुई थी। विभाजन के बाद दोनों देशों में अलग अलग समाज और धर्म के लोग रहते थे, जो विविधता का कारण बन गए थे। दोनों देशों में जीवन और अर्थव्यवस्था के अंतर ने समस्याएं उत्पन्न की थीं। पाकिस्तान के विभाजन के समय एक बड़ी समस्या थी कि कौन कौन से राज्य दो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। इससे संबंधित बहुत सी विवादित मुद्दे थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर कब्जे के लिए आमने सामने रहना पड़ रहा था। पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत में भी बहुत सी समस्याएं थीं। भारत ने उस समय अपने संवैधानिक ढांचे के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को दक्षिण एशिया के अन्य भागों से स्थानांतरित करने का फैसला किया था। इससे जीवन की समस्याएं उत्पन्न हुई, जो विभाजन के बाद भी जारी थीं। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बहुत खराब हो गए थे। 1947 में हुए विभाजन के बाद से अब तक कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी समस्या बनी रही है। कश्मीर में हिंसा और तनाव की स्थिति अभी भी जारी है। कई लोगों के नजर में
भारत का विभाजन एक अमेरिकी खेल था जो उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ चलाया गया था। इसके बावजूद भारत का विभाजन लोगों के जीवनों को बदल दिया था और दो देशों में लाखों लोगों की मौत हुई थी। आज भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए हैं। दोनों देशों में समस्याएं हैं और उन्हें समाधान करने के लिए आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच संबंध भी ठीक नहीं हैं और सीमावर्ती समस्याओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव भी बना रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी कश्मीर और अन्य सीमावर्ती मुद्दों पर वार्ता जारी है। दोनों देशों को इस मुद्दे को समाधान के लिए एक समझौता तलाश करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों को अपने अंतर्निहित समस्याओं को भी समाधान करने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों को सुधारने के लिए लोगों को समझने की जरूरत है कि दोनों देशों में लोगों के जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। यदि दोनों देशों में सुधार आता है तो यह दोनों देशों के लोगों के लिए बेहतर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच जनता के संवाद को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजित गतिविधियों जैसे वार्तालाप, कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों को एक दूसरे के जीवन शैली, संस्कृति, खानपान आदि से अधिक समझाने की जरूरत है। इससे दोनों देशों के बीच समझौते हो सकते हैं और संबंध सुधारे जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने की जरूरत है। इसके लिए सरकारों को संबंधों को सुधारने के लिए संबंधित दलों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। सरकारों को दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की जरूरत को समझना चाहिए और इसके लिए उन्हें नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों को दूसरे देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत करने की जरूरत होती है। दोनों देशों को एक दूसरे के साथ अधिक संबंधों को बनाने की जरूरत होती है, जो अनुभवों, संभावनाओं, विकास मॉडलों आदि को साझा करते हुए दोनों देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए समझौतों के माध्यम से दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए दोनों देशों को एक दूसरे की मांगों और इच्छाओं को समझने की जरूरत है और समझौतों के माध्यम से समझौते को अनुमोदित करने की जरूरत हो। दोनों देशों को दोस्ताना संबंध बनाए रखने की जरूरत होती है। यह आवश्यक है कि दोनों देशों के नेताओं को अन्य देशों के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहिए, जो दोनों देशों के बीच विश्व समुदाय की सेवा कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है, लोगों के मध्य बातचीत का प्रशिक्षण देना। दोनों देशों में लोगों को संबंधों को सुधारने की जरूरत होती है और इसके लिए लोगों को अन्य देशों के लोगों से संवाद करने और उनसे सीखने की जरूरत होती है। अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों के नेताओं को उच्च स्तर पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। दोनों देशों के नेताओं को एक साथ बैठकर भारत पाकिस्तान संबंधों के समस्याओं को हल करने की जरूरत होती है। उन्हें एक दूसरे की मांगों और इच्छाओं को समझने की जरूरत होती है और समझौते के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की जरूरत होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए दोनों देशों के नेताओं और लोगों को मजबूत संबंधों को बनाए रखने के लिए काम करना होगा। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के मध्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच एक दूसरे के साथ अधिक समझौते होंगे और संबंध मजबूत होंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने का एक और महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। दोनों देशों में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने से विश्व समुदाय को फायदा होगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों के नेताओं, लोगों, संस्थाओं और संबंधित विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श करना चाहिए। दोनों देशों के नेताओं और संबंधित विभागों के बीच बातचीत और विस्तार पूर्वक विचार विमर्श संभव होने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ संभवतः बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार संबंधों में सहयोग करना चाहिए। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा और संबंध मजबूत होंगे। अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए सभी तरह के अनुषंगिक कदम उठाने चाहिए। ये कदम संबंधों को मजबूत बनाने और सुधारने में सहायता करेंगे। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच भी एक दूसरे के साथ अधिक समझौते होंगे और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे। संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दोनों देशों के नेतृत्व और व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग और बातचीत की आवश्यकता होती है। संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श करना और अधिक संवेदनशील भावनाओं को उत्तेजित करना चाहिए। दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक आपसी समझदारी और संबंधों में सहयोग करने से संबंध मजबूत होंगे और संभवतः अंततः सभी विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।